समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की एक तस्वीर से पूरी बीजेपी खेमे में भूचाल आ गया। विरोधी भी तारीफ करने पर मजबूर है। नारी शक्ति बंधन का ढोल पीटने वाली बीजेपी के पास बोलने को शब्द नहीं बचे हैं। बहराइच की बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल अखिलेश यादव का पुतला जलाते जलाते खुद झुलस गई थी। चेहरा 30% जल गया था। कई दिनों से वे मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थी, लेकिन महिला हितैषी का दावा करने वाली बीजेपी का कोई नेता झांकने तक नहीं गया। ना सीएम योगी, ना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ना ब्रजेश पाठक, ना नारी शक्ति के ठेकेदार। और फिर एंट्री हुई अखिलेश यादव की। सारे शिकवे शिकायत किनारे रखकर सीधे अस्पताल पहुंच गए। विधायक का हाल पूछा, परिवार को ढांढस बंधाया। बस फिर क्या था, जैसे ही अखिलेश की तस्वीरें वायरल हुई, सोई हुई सरकार की नींद टूटी। पियर का चाचा ओम प्रकाश राजभर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, अपर्णा यादव, दयाशंकर सिंह सब लाइन लगाकर मेदांता पहुंच गए। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ये नेताजी मुलायम सिंह यादव वाला पैतरा है, विरोधी को भी अपना बना लो। अखिलेश यादव ने एक तस्वीर से बीजेपी के नारी शक्ति बंधन मुद्दे को चारों खाने चित कर दिया। अपनी ही महिला विधायक कई दिन से जली पड़ी थी, तब बेटी बचाओ का नारा लगाने वाले कहां थे? अखिलेश के जाते ही नींद क्यों खुली? जब विपक्ष का नेता हाल पूछने पहुंचा, तब जाकर पूरी कैबिनेट को अपनी विधायक की याद आई। ये चिंता है या डैमेज कंट्रोल? झूठ का पर्दा गला फाड़ फाड़ कर खुद को महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाली बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। भाषण में नारी, जमीन में लाचारी। अखिलेश यादव ने साबित कर दिया है कि सियासत सिर्फ नफरत नहीं, इंसानियत का नाम है। पुतला जिसका जलाया गया, दर्द उसी का बांटने पहुंच गए। और बीजेपी वो अब भी फोटो खिंचवाने में बिजी है। दीदी का कुछ नहीं बिगड़ा, पर बीजेपी की किरकिरी जरूर हो गई, सीएम योगी हो या पीएम मोदी। इस एक तस्वीर ने उनके सारे दावों की हवा निकाल दी है। अखिलेश के इस कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है, क्योंकि नेता वही है जो वक्त पर काम आए। बता दें कि बहराइच में 25 अप्रैल को दोपहर 1 बजे भाजपा कार्यकर्ता नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यकर्ताओं ने जैसे ही पुतले में आग लगाई, लपटे भड़क उठी और विधायक अनुपमा जायसवाल के चेहरे पर आ गई। उनका चेहरा और फिर सर के बाल झुलस गए। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने, पुलिसकर्मियों ने तुरंत कपड़े से आग बुझाई। विधायक को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से मेदांता हॉस्पिटल भेजा गया। अनुपमा जायसवाल योगी सरकार के पहले कार्यकाल में करीब 2 साल बेसिक शिक्षा और महिला एवं बाल विकास मंत्री रह चुकी। सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव ने राजनीतिक व्यवहार की एक नई मिसाल पेश की है। साथ ही विरोध करने वालों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी लड़ाई विचारों की है, ना कि निजी। अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। अपना ही पुतला जलाने वाले पर ना तो उन्होंने कोई शिकायत की और ना ही कोई विपरीत टिप्पणी की। अनुपमा एक महिला विधायक हैं। उन्होंने महिलाओं को संदेश देने की कोशिश की है कि अनुपमा जायसवाल जिस बहराइच की सदर सीट से विधायक हैं, उस पर अखिलेश यादव अपने बेहद करीबी यासर शाह को चुनाव लड़ाते रहे। 2022 में करीब 4000 वोटों से अनुपमा जायसवाल चुनाव जीती थी। ये ऐसा कदम है जिस पर भाजपा भी चाहकर कोई अटैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि 4 दिन से अस्पताल में एडमिट अनुपमा जायसवाल को देखने भाजपा का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। 17 अप्रैल 2026 को संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया। यह बिल 30 साल में 7वीं बार खारिज हुआ, जब सरकार इसे पास कराने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत जुटाने में विफल रही। इस बार मतदान में इसके समर्थन में 298 मत पड़े, जबकि विरोध में 230 वोट आए। यह बिल महिलाओं को 33% आरक्षण देने के साथ साथ परसीमन से जुड़ा था। विपक्षी दलों
ने जनगणना और परसीमन के बिना ही आरक्षण को तुरंत लागू कराने की मांग की थी, जबकि सरकार ने इसे इसके साथ जोड़कर पेश किया। 12 साल के शासन में यह पहला मौका था जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। इससे पहले अमित शाह ने लोकसभा में 1 घंटे की स्पीच में कहा था कि अगर यह बिल पास नहीं होता है तो जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। बिल गिरने के बाद भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया, जगह जगह विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। फिलहाल अखिलेश यादव के इस कदम से बीजेपी चारों खाने चित हो गई है और अब डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।